गांव में आज भी एक न एक ऐसा रास्ता होता है जहां अमावस्या की रात को कोई अकेला नहीं जाता, क्योंकि 12 साल पहले उसी रास्ते पर मेरे दादाजी को किसी ने नाम लेकर रोका था। वो आज भी जिंदा है, लेकिन उस रात अगर उन्होंने जरा सी समझदारी नहीं दिखाई होती तो शायद मैं आपको ये कहानी नहीं सुना पा रहा होता। हमारे गांव के बाहर एक पुराना खेत है। कहते हैं आज से लगभग 40 साल पहले उस जमीन का असली मालिक अचानक कर्ज में डूब गया था। एक अमावस्या की रात उसी खेत के पीपल के पेड़ से उसने फांसी लगा ली थी। मरने से पहले उसने चिल्लाया, यह जमीन मेरी है, जो भी इसे जोतेगा उसे साथ ले जाऊंगा। लोगों ने इसे अंधविश्वास समझकर भुला दिया, लेकिन अमावस्या की रातों को वहां से अजीब आवाजें आने लगी। और उस दिन भी अमावस्या थी। दादाजी देर रात तक खेत में पानी की नाली ठीक कर रहे थे और रात के लगभग 1:45 बज चुके थे। हवा अजीब तरह से ठंडी थी, जैसे अचानक सर्दी उतर आई हो। और दादाजी लाठी लेकर कच्चे रास्ते से लौट रहे थे। तभी पीछे से आवाज आई, ओ रामलाल, ओ रामलाल, ठहरो, ठहरो। और दादाजी के कदम वहीं रुक गए। बस एक अजीब सी ठंडक। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो सफेद कुर्ते पजामे में एक आदमी खड़ा हुआ था। चेहरा साफ, पर आंखें बिना पलक झपकाए। दादाजी ने पूछा, कौन हो भैया, इतनी रात में? वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं यही किसी के यहाँ मेहमान हूँ, रास्ता भूल गया हूँ। तो दादाजी ने सोचा, गांव छोटा है कि अगर गांव में कोई के यहाँ मेहमान आया होता तो मुझे पहले ही पता चल गया होता। क्या पता ये झूठ ही बोल रहा हो। और दादाजी ये सोचकर एक पत्थर पर बैठ गए और बैठकर बीड़ी निकाली। उन्होंने लंबा कश लिया और दूसरी बीड़ी जलाकर उसकी तरफ बढ़ा दी। लो मेहमान जी, गांव की बीड़ी पियो। वो कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, मैं बीड़ी नहीं पीता। और बस यही खेल पलट गया। दादाजी समझ गए कि गांव का कोई भी आदमी बीड़ी के लिए मना नहीं करता। और तभी उन्होंने देखा कि माचिस की लौ जल रही थी, पर उसका साया जमीन पर नहीं बन रहा था। और फिर दादाजी ने उसके पैर देखे तो उसके पैर उल्टे थे। और फिर अचानक उसकी आवाज भारी हो गई, रामलाल, बहुत साल पहले ये मेरी जमीन थी, जो तू आज इसे जोतता है। और ये बोलते ही हवा तेज होने लगी और पीपल के पत्ते जोर से हिलने लगे। और वो बोला, मैं हर अमावस्या को अपना हक लेने जरूर आता हूँ और आज तू मेरे साथ चलेगा। उसकी आंखें अब पूरी काली हो चुकी थी और ये देखकर दादाजी का दिल भी जोर जोर से धड़कने लगा था, पर उन्होंने चेहरे पर डर नहीं दिखाया। और दादाजी अचानक खड़े हुए, बीड़ी का जलता हुआ सिरा उसकी तरफ फेंका और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। और जैसे ही ये शब्द निकले, वो साया पीछे हटने लगा और उसका चेहरा बिल्कुल डरावना हो चुका था। और वो बोला, तू बच नहीं पाएगा रामलाल, अगली अमावस तेरी चीखें गूंजेगी। और ये बोलते ही हवा तेज हो गई और वो धुएं की तरह गायब हो गया। और दादाजी जब घर पहुंचे तो उनके पैरों के तलवे जले हुए थे कि जैसे किसी ने अंगारों पर जलाया हो। और अगले दिन जब वो खेत देखने गए तो पीपल के पेड़ के नीचे की जमीन काली पड़ चुकी थी और वहां किसी के नंगे पैरों के निशान थे। और उस दिन के बाद दादाजी ने अमावस्या की रात को खेत की तरफ कदम कभी नहीं रखा। आज भी गांव में लोग कहते हैं, अगर अमावस्या की रात को कोई उस रास्ते से गुजरे तो पीछे से उसका नाम पुकारा जाता है
और अगर वो रुक जाए तो शायद वो घर लौटकर कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं बचता।